तो आइए जान लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बिहार के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए लॉन्च की 2 बेहद खास योजनाएं। खुशखबरी, मोदी सरकार इस माह देगी मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन, आप भी इस तरह उठाएं लाभ। सरकार ने फिर बढ़ाया बातचीत का हाथ, कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को दिया ये ऑफर। 30 जून के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, ध्यान रखें आपके काम की 5 जरूरी बातें। रेल यात्रियों का सफर अब और होगा आसान, रेलवे ने 660 और ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी। संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान, अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। इस सप्ताह सबसे सस्ता हुआ सोना, अभी नहीं खरीदे तो बाद में पड़ेगा पछताना। फटाफट जाने कितने रह गए दाम। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, एक एक करके सारी खबर हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए लॉन्च की 2 बेहद खास योजनाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 2 बेहद खास योजनाएं लॉन्च की हैं। इन योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए 50% अनुदान पर मिलेगा। महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज भी नहीं देना होगा, जबकि पुरुषों को केवल 1% ब्याज देना होगा। योजना की लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में विकास एवं लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में ढील पर राज्यों को सलाह, केंद्र ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल पर कोताही न बरते, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर फोकस रखा जाए। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद से कई जगहों में भीड़ की फोटोज ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन में ढील देने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। केंद्र ने राज्यों को 5 सूत्रीय फार्मूले को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और चिट्ठी लिखकर कहा है कि आज के हालात में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। ग्रामीणों ने की किसानों को हटाने की मांग, कहा राकेश टिकैत और चढ़नी के आने से बिगड़ेगा माहौल। जी आपको बता दें कि बहादुरगंज के कसार गांव में एक व्यक्ति के जिंदा जलने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन में डटे किसानों को शिफ्ट करने की मांग की है। उन्होंने यह मांग पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं से की है। उनका कहना है कि आंदोलन में शामिल कुछ गलत लोगों की वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगंज में किसानों के पड़ाव में कसार गांव के मुकेश के जिंदा जलाने के बाद ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के नेताओं, पुलिस प्रशासन से गांव के पास बैठे आंदोलनकारियों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की अपील की है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि असम में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम सरकार राज्य की योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से 2 बच्चा नीति को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में तो अभी तक संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने किया यह बड़ा फेरबदल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने योजना में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत अब कच्ची छत के नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारों को नए घर का सपना पूरा होगा। नगर पालिका सचिव मोहनलाल तंवर ने बताया कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने अपने घर की इंतजार कर रहे एपीएच और इनहांसमेंट में आवेदन करने वालों को पीएमएवाई की उस योजना से जोड़ने का फैसला लिया है, जिसमें 3 किस्तों में 2,50,000 रुपए का पक्की छत के नए घर के लिए परिवारों को दिया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हर परिवार को वर्ष 2022 तक पक्की छत उपलब्ध करवाने की नीति अपने प्रथम कार्यालय में तय की थी। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। बुजुर्ग के साथ मारपीट मामला, सपा नेता उम्मेद को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया।
जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में आरोपी सपा नेता उम्मेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। गाजियाबाद पुलिस को खबर मिली थी कि उम्मेद नाटकीय अंदाज में आज गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने फिर बढ़ाया बातचीत का हाथ। कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को दिया ये ऑफर। जी हाँ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को अपने ट्वीट हैंडल से खुद का एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें कृषि मंत्री ने कहा, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को छोड़कर सरकार इन कानूनों के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार है। अगर किसान आधी रात को भी आवाज दे तो सरकार इस मुद्दे पर बात करने के रेडी रहेगी। यदि कोई किसान संगठन कानून के प्रावधानों पर बातचीत करना चाहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। 30 जून के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड। ध्यान रखें आपके काम की 5 जरूरी बातें। जी हाँ, आपको बता दें कि पैन आधार को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है। अगर आप अभी तक इन्हें लिंक नहीं कराए हैं तो जरूरी कर लें, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद पैन आधार को लिंक कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए 30 जून आने का इंतजार न करें। इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करा लें। 30 जून तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह बेकार हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेल यात्रियों का सफर अब होगा आसान। रेलवे ने 660 और ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी। जी हाँ, कोरोना से मिलती राहत के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही रेलवे ने जून में 660 और यात्री गाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है, ताकि प्रवासी कामगारों की आवाजाही में सुविधा हो। साथ ही विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची कम हो। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर एम्स प्रमुख ने आज बड़ा ऐलान दिया है। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 6 से 8 सप्ताह में भारत में तीसरी कोविड लहर की संभावना है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, जैसा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोविड उपयुक्त व्यवहार की कमी देखने को मिल रही है। पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सीखा नहीं है। फिर से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामले की संख्या बढ़ने में कुछ समय ही लगेगा। यह अगले 6 से 8 सप्ताह के भीतर हो सकता है इसे थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस सप्ताह सबसे सस्ता हुआ सोना। अभी नहीं खरीदे तो बाद में पड़ेगा पछताना। फटाफट जाने कितने रह गए दाम। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप सस्ते में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। यानी कि अगर आप शादी ब्याह के इस सीजन में सोना खरीदने वाले हैं या आप सोने में निवेश का मन बना रहे हैं तो बता दें कि सोना खरीदने का यह बिल्कुल सही समय है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है। अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की कीमत 2000 प्रति 10 ग्राम से अधिक टूट गई है। ऐसे में सस्ता सोना खरीदने का यही मौका है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। संपूर्ण भारत का 20 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ, अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी कोंकण और गोवा, केरल और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, तटीय ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के बाकी हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। खबर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।